हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के फिजिक्स से लाइट चैप्टर से क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा सामने, हमको डायग्राम दिख रहा है। ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड क्या है, एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गिवन फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। ठीक है, यहाँ पे हमारे डायग्राम में क्या दिखा रहा है, ये हमारा क्या है, मीडियम ए है और ये हमारा क्या है, मीडियम बी है। यहाँ पे क्या हो रही है, रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, मीडियम ए से मीडियम बी में क्या कर रही है, मूव कर रही है, मतलब ट्रैवल कर रही है। ठीक है, मीडियम ए से मीडियम बी में ट्रैवल कर रही है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पे एरो आपको दिखा रहा है क्या, यहाँ से क्या हो रही है, रे इंटर कर रही है और फिर इधर जा रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, किसका, बी का, मीडियम बी का रिलेटिव टू मीडियम ए। ठीक है, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली क्या होता है हमारा, साइन आई बाई साइन आर। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे इस तरह के डायग्राम होते हैं, यहाँ पे एंगल पहचानना। ठीक है, और कौन सा एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और कौन सा एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, एरो क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, मतलब आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमारा कैलकुलेट होता है किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो हमारे पास यहाँ भी एक एंगल दिया हुआ है 30 और यहाँ भी 60, तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब एंगल आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 60 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होता है, जो रिफ्रैक्शन रेज के साथ नॉर्मल जो एंगल बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा 45, ऐसे तो दोनों ही 45 है, लेकिन ये वाला हमारा एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा एंगल आई क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है एंगल्स को पहचानना। यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, एरो आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, हमें ध्यान देना है, हमें ऐसे नहीं कि ये ऊपर है तो हम इसको इधर से देख लें, नहीं नहीं, हमें क्या करना है, एरो को ध्यान से देखना है। तो एरो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आ रही है मतलब इंसिडेंस हो रही है। ठीक है, और यहाँ से जा रही है मतलब रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो एंगल आई हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और एंगल आर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली इनको हमें क्या कर देना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा क्या होता है, हमको क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, साइन आई अपॉन में क्या होगा, साइन आर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया आपका, साइन आई अपॉन में साइन आर। आई की वैल्यू हमें पता ही है, क्या हो जाएगा, साइन 60 अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन 45। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, √3/2। तो क्या हो जाएगा, √3/2 अपॉन में साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1/√2। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, 1/√2। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हमारा इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा हमारा, √3 इंटू में क्या हो जाएगा, √2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, नीचे 2 दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा 2 में भी क्या होता है, हम 2 को क्या कर सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो अगर एक √2 से एक √2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, √3/√2। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 अपॉन में क्या हो जाता है हमारा, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1.414। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 1.2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा किसका, मीडियम बी का रिलेटेड टू मीडियम ए, वो क्या आ जाएगा हमारा, 1.2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना करके आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।